जय गुरु जी संगत जी। जो ये मेरा सत्संग है वो मेरे खुद का एक्सपीरियंस सत्संग है। तो इस सत्संग में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे गुरुपा ने मुझे ड्रीम दर्शन में प्रोटेक्ट किया और कैसे मुझे और मेरे भाई को न्यू लाइफ ब्लेस की। इस सत्संग में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। तो मैंने देखा कि सपने में 2 हाथ हैं और मतलब मेरे साथ जो है सत्संग में मुझे मतलब एकदम क्लियर विज़न में याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि 2 हाथ थे जिन्होंने मेरे मतलब कि मेरे साथ कोई गलत करना चाहता है, लेकिन 2 हाथ आए जिन्होंने मेरे मुझे सँभाला, प्रोटेक्ट किया और किसी मुसीबत से बचाया। मुझे ऐसा लगा सपने में, और जैसे मैं उठी, हल्की-फुल्की मुझे नींद में थी मैं, तो मुझे वो हाथ दिखाई दे रहे थे कि मेरे बेड पे हैं किसी के हाथ। और मुझे बहुत अजीब लगा। मुझे लगा हो सकता कोई नेगेटिविटी हो सकता हो कि कुछ और हो, पर ये सब कुछ मेरे मन का वहम था। मैंने देखा सपने में कि कोई मेरे साथ गलत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके अगले ही पल मैंने देखा कि कोई मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, किसने मुझे होल्ड किया वो 2 हाथ। और मैंने नींद मेरी खुली, हल्की-फुल्की मैं नींद में थी, मुझे ऐसा लगा कि मेरे बेड पे किसी का हाथ है। सिर्फ हाथ दिखा मुझे, जो पाल्म होता है ना हमारा, हथेली, बस वो और फिंगर्स। और सपने में भी मुझे हाथ दिखा। मैंने खुद को देखा कि मेरे साथ कोई गलत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर मुझे वो 2 हाथ मुझे होल्ड करते हैं, मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। और ऐसा ही फिर जब मैसेज आया तब मुझे समझ में आया कि पुत्र, मैं तो पूरी रात तेरे साथ ही था, तेरे साथ कोई गलत करने वाला था, कुछ गलत होने वाला था, मैंने उसको रोक लिया। तब मुझे समझ में आया कि हाँ, मुझे किसी ने बचाया है। तो उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि मुझे हर मुसीबत से संभाला और ये क्लैरिफाई भी किया कि मैंने ही तुझे बचाया था, कोई भी गलत शंका मत मन में लाओ। ये सब भी क्लियर किया। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ अनंतम अनंतम। ना केवल उन्होंने मुझे बचाया, बल्कि मेरे मन में हर आए हुए शंका को एकदम साफ भी किया। उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। और एक और शुक्राना मैं बताती हूँ कि जो मेरा छोटा वाला भाई है, वो मेरी मम्मी ने ड्रीम में देखा कि उसकी डेथ हो चुकी है। और मेरी मम्मी जो है ड्रीम में सोच रही है कि गुरुजी के होते हुए मेरे बेटे के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। वो तो उनके होते हुए, जिनके हाथ में सबकी जानें हैं, पूरी दुनिया है, उनके होते हुए मेरे बेटे के साथ ऐसा कैसे हो गया। तो मम्मी को एक ड्रीम दर्शन आता है। उसके बाद मम्मी को एक बड़े मंदिर से लॉकेट स्वरूप मिला हुआ था, वो मम्मी मेरे भाई को पहनाती है। वो खुद खुशी-खुशी, जब मेरा भाई बोलता है मुझे पहना दो, वो पहनता है। और वो बिना बताए स्विमिंग पूल में, होते बच्चों को खेलने के लिए स्विमिंग पूल में जाता है वो। और जैसे वो जाता है, गुरुजी का लॉकेट पहन के ही वो स्विमिंग पूल में जाता है, तैरने के लिए। और जो जो लॉकेट था काफ़ी मजबूत था, वो गिरने वाला नहीं था, बिल्कुल न्यू था। और जैसे ही वो घर पे आया तो उसने बोला, मैम ने पूछा लॉकेट कहाँ गया, तो उसने बोला कि जो लॉकेट होता है गुरुजी का सिर्फ स्वरूप, वो पानी में ही गिर गया। और वो रह गया वहीं पे पानी में ही, और मेरा भाई सही सलामत आ गया। और गुरुजी ने ऐसे कि मेरे भाई को नई लाइफ ब्लेस की कि मम्मी ने डेथ सपने में देखा था कि उसकी डेथ हो गई है, तो उसको गुरुपा ने ड्रीम में ही काट दिया जो भी कष्ट था। और स्विमिंग पूल से शायद पानी से जो कोई खतरा था, तो जो गुरुजी का लॉकेट स्वरूप था वो पानी में ही गिर गया। और मेरे भाई की उससे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ वो जो स्वरूप था, गुरुजी ने सारा जो कष्ट था वो स्वरूप में ही ले लिया, वो डूब गया। और मेरा भाई मजाक में बोलने भी लग गया कि मैंने गुरुजी ने वो बोला कि अपने मुँह से उसने खुद बोला कि गुरुजी ने सारी प्रॉब्लम्स मेरी ले ली, और इसलिए वो जो गुरुजी थे वो उन्होंने पकड़ लिया पानी में किसी को, और उनसे फाइट कर रहे हैं। गुरुजी है ना, उस नेगेटिविटी से फाइट कर रहे हैं। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ आपको कि मेरी जो तबीयत थी, मुझे अचानक से ही फीवर आ जाता है बहुत ज़्यादा, और गले में बहुत ज़्यादा पेन होता है। और क्या इतना होता नहीं कि मैं पानी तक, जैसे हम निगलते हैं, पानी पीते निगलते, तो मुझे उसमें बहुत तकलीफ़ होती है। खाना तो दूर की बात है, मैं पानी तक नहीं निगल पाती हूँ एकदम से। मुझे जो चीज़ थी, आई थिंक मैंने ये जो भी चीज़ एक्सपीरियंस की है वो सेकंड टाइम में इतना ख़तरनाक, एक मुझे 2024 में प्रॉब्लम हुई थी कि तब मुझे वॉमिटिंग जो होती थी, वो कि जो होता है ना कि 5 केजी वाली जो बकेट होती है छोटी वाली, उसको कंप्लीट फिल करके मुझे वॉमिटिंग होती थी लगातार एकदम से। और एक बार तो मुझे इतनी वॉमिटिंग हुई थी
कि गले से भी, नोज़ से भी, हर तरफ से वॉमिटिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा। और 3-3 4-4 घंटे तक मैं वॉमिटिंग करती थी और मुझे काफ़ी पेन भी होता था हार्ट में, स्टमक में। कभी स्टमक से हटता था तो हार्ट में होता था, और हार्ट से हटता था तो स्टमक में होता था। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे पेन होता था घूमता हुआ, और मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती थी। मतलब एक बकेट आप सोच सकते हो वॉमिटिंग कितना ज़्यादा मतलब डिहाइड्रेशन हो सकता है, इतनी ज़्यादा मुझे वॉमिटिंग होती थी। और तब मुझे 2-3 बार ऐसा हुआ 1 साल के अंदर, और आई थिंक मैंने इतना ज़्यादा पेनफुल टाइम अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। और वो टाइम था 2024 और ये 2026 3 अप्रैल का दिन था, जो ये दूसरी बार है जो मैंने इतना पेन झेला। और 2024 था जब मेरी इतनी हालत ख़राब थी। और अब ये 2026 मतलब 2 साल बाद ऐसा लगा मैं पुराने दिनों में पहुंच गई हूँ। उससे भी खतरनाक दिन जब मुझे मतलब जिसमें नींद नहीं आती थी, 2-2 3-3 दिन तक, 2 दिन तक मैं लगातार सोती नहीं थी, फिर सोती थी लेकिन नींद टूट कर आती थी। मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। और फीवर अचानक से आ गया पूरी बॉडी में। ऐसा होता ना कि हम हल्का सा टच भी करते हैं बॉडी को तो पेन होता है एकदम से। मतलब कोई निशान नहीं, कुछ नहीं, मतलब हाथ लगाते भी मतलब कि पेन हो रहा है बॉडी में, कोई टच भी करा तो भी पेन हो रहा है। इतना ज़्यादा बॉडी वीकनेस अचानक से। और गले में इतना ज़्यादा पेन, और पानी निकलने में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम। मतलब मैं पूरे दिन तक पानी नहीं पी पा रही थी। उसको मैंने रात को बड़ी मुश्किल थोड़ा सा पानी पिया, मेडिसिन ली। और उसके बाद जैसे मैं वॉशरूम में गई तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक येलो कलर की बटरफ्लाई है। और मैं वॉशरूम से जैसे ही बाहर आई तो मेरा मन हुआ नहाने का। मतलब कि मैं उस दिन नहाई नहीं थी पूरे दिन, तो मतलब मेरा मन हुआ नहाने का, तो मैं नहाई और मुझे मतलब काफ़ी बेटर लगा। अगले दिन मेरा क्या होता है, मेरा गले पकड़ लेता है, गले में फिर से दर्द होता है। मतलब पूरे दिन में ठीक होती है नेक्स्ट मॉर्निंग पूरे दिन, लेकिन रात को मुझे फीवर आ जाता है। और फीवर आने के बाद 2 दिन तक मुझे फीवर होता है। मतलब मैं उठ नहीं पाती बेड से, मैं नहाऊँ धोऊँ कुछ नहीं। और ना मतलब खाना पीना भी बड़ी मुश्किल से खा पाती, थोड़ा बहुत खाती हूँ, और मतलब अच्छे से पेट भर के नहीं खा पा रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं पेट भर के मतलब खाना भी खा पा रही हूँ। मैं मतलब काफ़ी ठीक हूँ। और आई थिंक गुरु पानी मेरा कोई बड़ा कष्ट काटता है। और मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ ही ख़त्म हो चुकी है। मतलब मैं ना लेटने के लायक थी, ना मैं बैठने के लायक थी, ना मैं सांस लेने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और गले में तो बहुत ज़्यादा पेन था, बहुत ज़्यादा गले में बहुत ज़्यादा। और हम इसको टॉन्सिल का नाम नहीं दे सकते कि टॉन्सिल था। नो, मुझे टॉन्सिल की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मतलब अपने आप ही ऑटोमेटिक ही गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। तो और मुझे पानी, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में था पानी। तो इंसान पानी खाने के बिना चलता है काम, लेकिन पानी ना पी पाए तो बॉडी वीक हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा मतलब मुझे वीकनेस लग रही थी। और जैसा कि मैंने बताया कि मुझे वॉमिटिंग हो रही थी 2024 में। तो जो वॉमिटिंग जब मैं करती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे कि मैं मेडिसिन्स को निकाल रही हूँ, मेडिसिन्स निकल रही है एकदम। मेरा मुंह जैसा होता था जैसे मैंने मेडिसिन्स खाते हैं तो मेरा मतलब जैसे कि कोई कड़वी मेडिसिन्स होती है, हम निगल नहीं पाते, सो चूस लेते हैं गलती से, पूरा कड़वा हो जाता है मुँह, बिल्कुल वैसा हो जाता था अचानक से। कभी मतलब पहले मैं वॉमिटिंग करती थी, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेडिसिन्स निकाल रही हूँ मैं, मेडिसिन जैसा मेरा मुँह ऐसा नहीं होता। लेकिन उस टाइम पहली बार मेरा जो मेडिसिन जैसा माउथ हो गया था। और जिस दिन भी मैं दाल चावल खाती थी ज़्यादातर टाइम पे मुझे उसी दिन वॉमिटिंग आती थी। गुरुपा का मैसेज भी आया था कि चावल मत खाया करो। और पर मैं खाती थी कि चावल अच्छे लगते थे तो मैं खाती थी इसलिए। बट मैंने कई बार नोटिस किया जिस दिन मैं दाल चावल खाती थी तो मुझे वॉमिटिंग आती थी। और मतलब मुझे चावल पसंद है, लेकिन ऐसा हुआ था कि मैं चावल तो था बहुत कम खाना मैंने स्टार्ट कर दिया था। मतलब 2-3 चम्मच मैं खाती थी, उसके बाद मैं एक मुट्ठी से ज़्यादा मैं खा ही नहीं पाती थी। मुझे मतलब अच्छा लगना ही बंद हो गया था। मतलब गुरुपा ने मतलब कि गुरुपा के बारे में मैं जितना भी बखान करूँ, उनके बारे में जितना भी बोलूँ वो कम है। उनकी कोई लिमिट नहीं है। वो किस तरह से हमें प्रोटेक्ट करते हैं, विच इज़ इनक्रेडिबल। मतलब बता नहीं सकती, उनकी कोई लिमिट नहीं है। वो लिमिटलेस होके जिसको वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं। फिर उसको कोई भी नेगेटिविटी उस चीज़ को, उनके बाउंडेशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। और जिसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जिसको वो जो देना चाहते हैं, जो भी वो बोलते हैं, वो पत्थर की लकीर होती है। मैंने खुद से फील किया है। और जिसको जिस हद तक बचाना चाहते हैं उसको वो बचाते भी हैं।
और जिसकी लाइफ में वो होते हैं उस इंसान के साथ चाहे अब किसी मतलब कुछ भी हो रहा हो, लेकिन एंड में जाकर उसके साथ सबसे बेस्ट होता है। और जो भी उसकी जर्नी होती है, जितनी भी डिफ़िकल्ट हो, जितना भी पेनफुल जर्नी हो, पेनफुल जर्नी में भी उसके साथ वो हो जाता है, वो सारी चीज़ें सीख पाता है जो शायद अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती तो शायद ही सीख पाता, ये शायद ही कुछ कर पाता। तो मेरा यही एक्सपीरियंस है कि इस पेनफुल टाइम में भी इतनी कुछ चीज़ें इतनी सुंदर है कि मैं चाहती हूँ कि वो हो, हमेशा हो, कि कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा स्पेशल हो कि वो हमेशा मतलब मैं उनको याद करना चाहूँगी आने वाले टाइम में, कि मेरे साथ इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी यादें गुरुपा से जुड़ी हुई हैं कि मतलब कि मैं आपको बताती हूँ कि जो मेरा जो टाइम था वो बहुत ज़्यादा पेनफुल था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे दुनिया में रुक नहीं सकती। मुझे इतना ज़्यादा पेन था कि ऐसा पेन जिसका मतलब मेडिसिन्स खाने से जिसका असर नहीं हो रहा है, मुझे कोई बीमारी भी नहीं है। गुरुपा का मैसेज भी आता है कि ये जो मुझे प्रॉब्लम है कि मतलब हार्ट में अचानक से मुझे जो पेन होता है वो किसी का किया गया है, मुझे कोई बीमारी नहीं है। और मैं जाती भी हूँ डॉक्टर को दिखाने, मेडिसिन्स लेती हूँ, ठीक हो जाता है। पर टेस्ट में ऐसा कुछ मैंने ब्लड टेस्ट भी करवाया पर उसमें ऐसा कुछ निकला नहीं है कुछ हार्मफुल, पर फिर भी मुझे प्रॉब्लम्स होती है। अचानक से जो सर ऐसा लगता है उछल रहा है एकदम से, अचानक से बंद हो जाता है, अचानक से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। पर गुरुपा जो है मतलब कि मैंने सोचा कि मैं ना बैठने के लायक हूँ, ना मैं उठ पा रही हूँ, ना मैं लेट पा रही हूँ, ना मैं सांस ले पा रही हूँ। जब जैसे मैं लेटती थी मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द स्टार्ट हो जाता मेरे पूरे बूढ़े से लग कोई खींच रहा हो पकड़ के। मतलब 1 मिनट के लिए ना, 1 सेकंड के लिए राहत नहीं थी। एक दिन मेरा इतना ज़्यादा टफ था, तो मैंने जो था फिर मैंने गुरुपा को बोला कि अब मुझसे नहीं रहा जाएगा गुरुपा, बस अब यहीं पे सांस लेने की जो हिम्मत है मेरी वो ख़त्म हो चुकी है। ज़िंदगी को जीने की या एक कदम और आगे बढ़ाने की मेरी हिम्मत नहीं है। काश कोई ऐसा दरवाज़ा होता कि मैं उस पार आ सकती, आपकी तरफ आ सकती। तो मैंने एकदम मुझे इमेजिनेशन आई कि मैं एक गेट है, मैं उसको खटखटा रही हूँ, ब्राउन कलर का डोर, मैं उसको खटखटा रही हूँ कि खोलो, मुझे उस पार आना है। तो मैंने देखा वो गेट खुला और एकदम से गुरुजी निकल कर आए, वो मेरी तरफ आकर खड़े हो गए और गेट बंद हो गया। तो इसका ये मतलब है कि मुझे उस पार नहीं जाना, गुरुपा ही मेरी साइड आकर खड़े हैं, मेरे साथ खड़े हैं और मुझे वो लाइफ देंगे, जितनी बार ज़रूरत पड़ेगी उतनी बार देंगे। और मुझे पहले भी हुआ था और मैंने एक एस्ट्रोलॉजर को जैसे मतलब हाथ देखकर बताती, मैंने हाथ भी देखा, मुझे जब तक एस्ट्रोलॉजर है या नहीं, तो उन्होंने बोला था कि मुझे हाथ देखना आता है। उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास लाइफ नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब यकीन नहीं हुआ, पर जो मैंने एक्सपीरियंस देखा कि मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं और मुझे लाइफ ब्लेस हुई। मेरे एक बार मैसेज भी आते थे कि मैंने तेरी बेटी को, मम्मी को आते थे कि मैं लाइफ ब्लेस कर देती, तो मुझे लगता था शायद मैं हूँ मेरी बहन, तो मुझे लगता था हाँ मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे मतलब बचपन से मैं बहुत बीमार रही हूँ। मेरे जो मतलब कि पर जब से पड़ोसी से लड़ाई हुई खेत को लेकर या फिर प्रॉपर्टी को लेकर, तब से मतलब उन्होंने कहा था कि मैं ना जिएंगे, हम ना तुम्हें जीने देंगे, तुम कभी खुश नहीं रहोगे। और तब से हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, तबीयत ख़राब रहती थी, बहुत सारी दिक्कतें थी, कभी कभी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज आने लग गए थे, हेल्थ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगे। लेकिन जब से गुरुजी आए तब से शायद ही कोई दिन होगा कि हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई होगी इस कदर।